हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके विथ लहरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इनमें से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी रूस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी। अगला प्रश्न, टुंड्रा जलवायु का इनमें से दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्द्र न्यून तापीय, ऑप्शन बी शुष्क मध्य तापीय, ऑप्शन सी आर्द्र मध्य तापीय, ऑप्शन डी ध्रुवीय जलवायु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ध्रुवीय जलवायु। अगला प्रश्न, पानी में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए अल्जाइमर रोग, ऑप्शन बी पार्किंसन रोग, ऑप्शन सी त्वचा कैंसर, ऑप्शन डी अपाचन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्वचा कैंसर। अगला प्रश्न, काकोरी कांड में राम प्रसाद के साथ और किसको अभियुक्त बनाया गया था? ऑप्शन ए रोशनलाल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोशनलाल। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1856 में, ऑप्शन सी 1850 में, ऑप्शन डी 1860 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1856 में। उस समय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, तुजुक ए बाबरी इनमें से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी उर्दू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्की। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी त्रिपुरा। अगला प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख इनमें से किस लिपि में खोदे हुए हैं? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, इनमें से किस शासक को अभिलेखों में प्रियदर्शी तथा देवनाम प्रिय नाम से उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सिक्कों को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए चांद ताम्र एवं कांसा, ऑप्शन बी स्वर्ण एवं ताम्र, ऑप्शन सी स्वर्ण एवं चांदी, ऑप्शन डी चांदी एवं ताम्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर्ण एवं चांदी। अगला प्रश्न, अशोक ने इनमें से किस स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मास्की का लघु स्तंभ लेख, ऑप्शन बी रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख, ऑप्शन सी भाबरू स्तंभ लेख, ऑप्शन डी क्वीन स्तंभ लेख।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाबरू स्तंभ लेख। अगला प्रश्न, अशोक का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत। अगला प्रश्न, इनमें से किस में मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में उल्लेखित है? ऑप्शन ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी पुराणों में, ऑप्शन सी अशोक के शिलालेख में, ऑप्शन डी मेगास्थिनित की इंडिका में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेगास्थिनित की इंडिका में। अगला प्रश्न, मौर्य काल के किस शासक को भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, मौर्य सम्राट अशोक इनमें से किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी उपगुप्त। अगला प्रश्न, मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र इनमें से कौन सा था? उज्जैन, बल्लभी, तक्षशिला, नालंदा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तक्षशिला, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिंदुसार। बिंदुसार को औमित्र घात भी कहा जाता है। औमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख को किस भाषा में लिखा गया है? पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पाली में। अगला प्रश्न, इनमें से अशोक का कौन सा अभिलेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है? शिलालेख 13, शिलालेख 7, शिलालेख 12, शिलालेख भाब्रू लघु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शिलालेख 12।